हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या आप लोगों को पता है कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं? अभी तक आप लोगों ने ब्लाउज से मेजरमेंट लेके ब्लाउज तो बनाई होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी बॉडी से मेजरमेंट लेके ब्लाउज बनाई है? अगर नहीं तो फिर अभी हम देखेंगे कि ब्लाउज बॉडी मेजरमेंट लेके कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक इलास्टिक लूँगी, ठीक है। इसको मैं वेस्ट में इस तरीके से एडजस्ट करूँगी। आपको यहाँ हुक लगा लेनी है, ठीक है। मैं हुक नहीं लगाई हूँ, लेकिन आपको हुक लगा लेनी है और इसको कस्टमर को इस तरीके से पहनानी है। इस तरीके से अब आपको कस्टमर को बोलनी है कि आपको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकती हो। अगर उसको नीचे और पसंद है तो आप उसको ऐसे नीचे, और अगर आप उसको ऊपर पसंद है तो आप उसको ऊपर ऐसे सेट करने के लिए बोल सकती हैं। अब इस तरीके से मेरी जो वेस्ट बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं बॉडी मेजरमेंट लूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं शोल्डर का मेजरमेंट लूँगी। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए आपको से हमारा शोल्डर का भाग लास्ट होता है और जहाँ से हमारा हैंड का भाग स्टार्ट होता है, आपको उंगली को इस तरीके से ऐसे क्रॉस नहीं जानी है ना, ऐसे, ठीक है। आपको इस तरीके से सीधी लेके जानी है और वहीं पर मैं टेप को सेट करूँगी। अब देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए मेरी जो टेप है वो यहाँ पर सेट हो रही है और पीछे साइड भी। अब देखिए आप, पीछे की साइड मैंने ज़्यादा लूज़ नहीं रखी, ज़्यादा ऊपर इस तरीके से मैं टेप को नहीं रखूँगी, नहीं ज़्यादा इस तरीके से नीचे रखूँगी। मैं नॉर्मल इस तरीके से टेप को रखूँगी और देखूँगी कि मेरी यहाँ पर जो मेज़रमेंट है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर मेरी मेज़रमेंट आ रही है 14 इंच। तो इस तरीके से आपको शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हम टेप को सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरी जो टेप है वो ज़्यादा पीछे भी नहीं, ज़्यादा आगे भी नहीं, जहाँ पर मिडल है वहीं पर है। आपको इसी तरीके से सेट करनी है और ये क्रॉस जा रही है तो जाने देनी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो लोअर चेस्ट है वो कितनी है। तो हमारी यहाँ पर लोअर चेस्ट आ रही है 12 इंच। बाद जो लोअर चेस्ट आ रही है वहाँ से मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 14 इंच। आपको लोअर चेस्ट से 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, आपको जितने नीचे जाना है आप जा सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो मेरी जो फ्रंट की लेंथ है वो कितनी है यहाँ पर 14 इंच की। अब इसके बाद जहाँ पर मेरी 14 इंच आई, मैं वहीं पर इस तरीके से मेरी जो वेस्ट बेल्ट है वो सेट है। तो मैं इसको इस तरीके से चेक करूँगी कि हमारी जो वेस्ट है वो कितनी है। तो हमारी वेस्ट यहाँ पर आ रही है 15.5 इंच। इसी तरीके से आपको चेक करनी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लूँगी। तो इस तरीके से टेप को आपको सेट करनी है और जो टेप है वो उठा हुआ नहीं रहना है और न ही ज़्यादा नीचे, आपको इक्वल रखनी है सभी साइड से, इस तरीके से। और मैं ज़्यादा इसको टाइट नहीं पकड़ूँगी, नॉर्मल, ठीक है, और ज़्यादा लूज़ भी नहीं। यहाँ पर मेरी जो चेस्ट आ रही है वो आ रही है 31 इंच। क्लियर। अब मैं अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लूँगी। तो अपर चेस्ट के लिए मैं टेप को इस तरीके से थोड़ा टाइट रखूँगी, फिर लूज़ कर दूँगी, ठीक है। हाथ को ऐसे ऊपर उठा के नहीं लेना है, ठीक है, जैसे इस तरीके से हैंड को रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर मेरी जो अपर चेस्ट आ रही है वो आ रही है 30 इंच। मतलब कि चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों के बीच मेरे 1 इंच का डिफरेंस है। फिर आपको बैक लेंथ की मेजरमेंट लेनी है तरीके से। तो आप देख सकते हैं मेरी जो टेप है, ठीक है, वो कहाँ पर है और मैं किस तरीके से मेजरमेंट ले रही हूँ। 30.5 इंच, मतलब कि फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ दोनों के बीच मेरी में 1 इंच का डिफरेंस है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेगी।
किसी में 1 इंच, किसी में ½ इंच, किसी में 2 इंच, किसी में 3 इंच। इस तरीके से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। तो मतलब ये डिफरेंस क्यों, हमारी जो फ्रंट लेंथ है और बैक लेंथ दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमारी जो बैक है, देखिए आप इस तरीके से देखिए तो हमारी जो बैक है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शेप नहीं है, लेकिन जो फ्रंट है उसमें इस तरीके से शेप बनी हुई है। इसलिए जो हमारी फ्रंट की लेंथ है वो ज़्यादा आएगी और बैक की लेंथ हमारी कम आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक डिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जहाँ पर हमारा जो मिडल वाला भाग है शोल्डर का, वहाँ पर मैं इस तरीके से टेप को रखूँगी। अब मैं देखूँगी कि मुझे जो फ्रंट की लेंथ है वो कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को फ्रंट की लेंथ चाहिए 6 इंच। ओके, कस्टमर से आप पूछ सकती हैं कि आपको लेंथ यहाँ तक पसंद है, यहाँ तक पसंद है, यहाँ तक। अगर वो बोलती है कि यहाँ तक, तो आप इस तरीके से टेप को लेके जाना। फिर यहाँ पर आ रही है 7 इंच, तो आप नोट कर लेना। अब उसके बाद इसी तरीके से हम बैक की लेंथ भी ले सकते हैं, या फिर हमें जो है उससे पूछ लेनी है कि आपको जो बैक की यहाँ पर जो पट्टी रहती है, ठीक है, वो आपको कितनी चौड़ी चाहिए। तो वो बोलेगी अगर 1 इंच, तो आप जो हमारी फुल लेंथ है उसमें 1 इंच माइनस कर देना। फिर आपको मिल जाएगी बैक नेक डीप। तो मेरी जो बैक लेंथ है वो 13.5 इंच है, और उसमें मैं 1 इंच माइनस करूँ बेल्ट का, तो मुझे मिलेगा 12.5 इंच। अगर उसको चाहिए बेल्ट 4 इंच, तो मैं 13.5 इंच में 4 इंच माइनस करूँगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 9.5 इंच। तो मेरी जो बैक नेक डीप रहेगी वो कितनी रहेगी, 9.5 इंच। इस तरीके से आपको पता लगानी है। अब उसके बाद हमने जहाँ पर टेप को सेट किया था वहीं पर रखेंगे। अब यहाँ पर हम अपेक्स का मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारी जो अपेक्स है वो है 10 इंच, और हमने जो शोल्डर है और जो लोअर चेस्ट है उसका भी मेज़रमेंट लिया, तो हमारा आया था 12 इंच। इस तरीके से। अच्छा, अब हमें शोल्डर टू अपेक्स इसका मेज़रमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका मेरे पास फॉर्मूला भी है। ठीक है, अगर मैं उस फॉर्मूला से बनाऊँ तो कभी काम करेगी और कभी नहीं करेगी। वो क्यों? क्योंकि चेस्ट तो सबका इक्वल रहता है, लेकिन जो हाइट होता है वो किसी का ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, किसी का मीडियम रहता है। तो जो मीडियम हाइट है उसके लिए तो वर्क करेगी, लेकिन अगर जिस हाइट वो एकदम कम है और किसी की हाइट एकदम ज़्यादा है तो उसके लिए वो काम नहीं आती है। इसलिए हम अगर बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें डर रहता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेंगे। अब उसके बाद हम अपेक्स टू अपेक्स का मेज़रमेंट लेंगे। सो है वो यहाँ पर आ रहे हैं 6.5 इंच। तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेनी है। इसके बाद हम नेक राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक राउंड के लिए हम नेक के बीच में इस तरीके से आपको नेक को सीधा रखना है, और नेक के बीच में देखिए मेरी जो टेप है वो इस तरीके से नीचे नहीं है ना ही ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, आपको बीच में इस तरीके से सेट करनी है। फिर आपको देखनी है कि आपकी नेक राउंड कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ पर नेक राउंड है 12 इंच। तो आपको इस तरीके से अपनी नेक राउंड लेनी है। अब नेक राउंड का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है, तो जब हम बैक नेक बनाते हैं और कॉलर नेक बनाते हैं तो उसमें हमें नेक राउंड मेजरमेंट लेना ज़रूरी रहता है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको उसके लिए नेक राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बैक नेक और डीप नेक दोनों में कौन कौन सा मेज़रमेंट लेना चाहिए ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी शोल्डर का मेज़रमेंट लूँगी। जैसे मेरी यहाँ पर ये जो पट्टी है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर ये पट्टी कितने इंच की चाहिए। तो आप कस्टमर से इस तरीके से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है, ठीक है, वो आपको कितना चाहिए। अगर वो बोलेगी 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरीके से यहाँ का जो शोल्डर है उसको आप रख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे रेडी शोल्डर। ओके, अब हम यहाँ पर आर्म लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। तो इसके लिए मैं इस तरीके से यहाँ पर टेप को सेट करूँगी। अब मैं देखूँगी कि मुझे लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को लेंथ चाहिए 10 इंच। 10 इंच के लिए मैं सबसे पहले 5 इंच का राउंड लूँगी।
फिर 8 इंच का राउंड लूँगी और मुझे जितनी लेंथ चाहिए जहाँ पर भी वहाँ का राउंड लूँगी। तो मुझे जहाँ पर मेरा 10 इंच आया था वहाँ का मैं राउंड लूँगी। तो आपको ज़्यादा लूज़ नहीं रखनी है और ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हैंड को इस तरीके से फोल्ड रखनी है, ओके। अब यहाँ पर हम मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो है 8.5 इंच आ रही है इस तरीके से। और अगर मैं इसी को हैंड को सीधा रख के अगर मेज़रमेंट लूँ तो मैं आपको दिखा देती क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए मेरी में 25 मतलब कि यहाँ पर मेरी जो है 8 एंड 25 इंच आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट लेनी है। हैंड को ऐसे राउंड, उसके बाद फिर यहाँ का हैंड को ऐसे फोल्ड, फिर यहाँ का राउंड, ओके।